हेलो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का हम टॉपिक करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में जो प्रेजेंट टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। हम जानते हैं अभी हमारे प्रेसिडेंट कौन है, मिस्टर रामनाथ कोविंद। देखिए हमारे एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं, तो थोड़ा उसको भी देख लेते हैं कि हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन है। अभी रामनाथ कोविंद जी हमारे क्या है, अभी हमारे देश के क्या है, प्रेसिडेंट है। अगर क्वेश्चन बन जाए कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, तो भूलिएगा मत, ये 14 नंबर के प्रेसिडेंट है। ओके, 14 ये है। अब बोले पहले हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन थे, तो भूलिएगा मत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, अब क्वेश्चन आ जाए कि पहली फीमेल फर्स्ट वुमेन जो इंडिया की प्रेसिडेंट बनी, तो उसका नाम मत भूलिएगा। क्या नाम है उनका? जो पहली फीमेल फर्स्ट वुमेन हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आंसर इज प्रतिभा पाटिल। ओके, तो इस बात का याद रखिएगा। हमारे एग्जाम में कभी कभी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एक बात और, कभी क्वेश्चन आए कि उस व्यक्ति का नाम बताइए, उस देश के प्रेसिडेंट का नाम बताइए जो देश का राष्ट्रपति था, लेकिन उनके कार्यकाल में उनकी मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा, दो ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी उनकी कार्यकाल में मृत्यु हो गई। वो कौन कौन है? एक का नाम, दोनों मुस्लिम पर्सन थे, इस बात को मत भूलिएगा। एक का नाम क्या है? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, एक का नाम ये है। दूसरे का नाम क्या है? फखरुद्दीन अहमद। फखरुद्दीन अहमद ये दूसरे व्यक्ति हैं जो देश के प्रेसिडेंट थे और उनकी डेथ हो गई थी उनके कार्यकाल में। चलिए अब हम क्या करते कि भारत के संविधान में जो प्रेसिडेंट के बारे में बताया है उसको आर्टिकल वाइज हम स्टडी करते हैं। चलिए देखिए, एक बात याद रखिएगा, अब कहा जाए कि भारतीय संविधान के पार्ट 5 में प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है और आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक ये बात करता है प्रेसिडेंट की। और एक और बात, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनते हैं, पूछ ले जाते हैं, बताइए हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड, हु इज द नॉमिनल हेड, हु इज द डी जरे हेड। अगर आपको तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन बाय वन, तो आपने आंसर टिक करना है प्रेसिडेंट। ओके, तो नॉमिनल का मतलब क्या होता है? नाम मात्र का। डिजिटल का मतलब क्या होता है कि पावर, ट्रू पावर उसके पास नहीं है। तो ये चीज़ें आए तो आपने याद रखना, ये प्रेसिडेंट ही आपने टिक करना है। ओके, अगर हाँ नॉमिनल हेड आपका कौन है? प्रेसिडेंट। अगर रियल हेड पूछा जाता है या डिफेक्टिव हेड पूछा जाता है तो उसका आंसर होता है हमारा पीएम। इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम जो आर्टिकल है 52 से लेकर 62 तक, 62 तक आर्टिकल, इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 क्या बोलता है? आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा। ये हमारा आर्टिकल क्या बोलता है? 52 स्टार्टिंग है, तो ये स्टार्टिंग में यही बात करेगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ चुका है, पूछा गया है कि बताइए एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन किस में वेस्टेड होती है, तो आंसर विल बी प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 53 बोलता है। एक बात और, अगर बाई चांस आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, बाकी आपका सेम है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन लिखा, यहां लिखा था स्टेट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इज वेस्टेड इन, तो याद रखना अगर ऐसा आ जाए तो उसमें आपको टिक करना है गवर्नर। इस बात का ध्यान रखना। अब क्या बोला जाए, एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की जगह क्या लिखा आ जाए? स्टेट। ओके, तो इस बात का ध्यान रखो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 54। देखो आर्टिकल 54 क्या कहता है? ये बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए जो हमारे जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ये इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसमें जो भारत के नागरिक है वो सीधा वोट नहीं डालते। इसमें वोट डालता कौन है? याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा, हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउस है वो वोट डालेंगे, साथ में डालेगा लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे आपका होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट में होती है, राज्य सरकारों में क्या होता है जिसको हम बोलते हैं विधानसभा, तो लेजिस्लेटिव असेंबली। तो तीनों सदन क्या है, ये मिल के वोट डालते हैं। तो इसका कारण है, देखो लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच में होने का कारण क्या है, इसका लॉजिक है। देखिए जब हमें पता है, जब हम लगती है एमरजेंसी, कौन सी एमरजेंसी? स्टेट एमरजेंसी। आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 है, ये बात करता है स्टेट एमरजेंसी की। देखो ये लगाता कौन है? प्रेसिडेंट लगाता है।
स्टेट पे लगा रहा है। तो इसी तरह से इसी सोच काम करती है कि स्टेट को भी अधिकार होना चाहिए कि उनका प्रेसिडेंट कौन बनेगा। क्यों? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभाव तो पड़ेगा ना, भले ही वो एमरजेंसी के टाइम पे पड़े। तो याद रखना तीनों हाउस आएंगे, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कोई मत भूलना। एक बात और, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे? इलेक्टेड मेंबर। कौन करेंगे? इलेक्टेड मेंबर। दोस्तों ये इलेक्टेड क्या होता है? देखो बात सुनिएगा, आपको बताना चाहेंगे। जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को नॉमिनेट करते हैं। 12 व्यक्तियों को नॉमिनेट करते हैं 4 कैटेगरी में। आर्ट हो गया, साइंस हो गया, सोशल सर्विस हो गया, लिटरेचर हो गया। इन 4 कैटेगरी में वो क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं। तो ये 12 व्यक्ति, ये नॉमिनेट व्यक्ति है, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे। इस बात को याद रखना। तो क्या याद रखना? पहली बात इलेक्टेड, इस शब्द को मत भूलना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, तो इलेक्टेड मत भूलना। दूसरा, लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तीनों वोट डालेंगे। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं 55। ये 55 जो आर्टिकल है, ये बात करता है प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होगा उसका किस ढंग से होगा, मैनर क्या उसका, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 बात करता है टर्म, कि जो हमारे देश का राष्ट्रपति होगा उसका कार्यकाल कितना रहेगा। जैसे अमेरिका है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल होता है 4 साल, 4 साल होता है। लेकिन जो हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट है उसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 ईयर। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा, कभी अगर पूछा जाए कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से स्टार्ट होता है, पहली पॉइंट, क्या जब उसने ओथ ली तब से, या फिर जब उसने ऑफिस में एंटर किया तब से? तो याद रखना जब उसने ऑफिस में एंटर किया उसका जो कार्यकाल है तभी से काउंट होना स्टार्ट होएगा। इस बात को भूलेगा मत। चलिए तो ये मैं आर्टिकल क्लियर हो गए। चलिए अब आगे आते हैं आर्टिकल 57। देखो यूएसए का मैंने बताया कि यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है 4 साल के बनता है, और कितनी बार बन सकता है। अब ओबामा जी को देख लीजिए, ओबामा जी 2 बार बने हैं, 2 टाइम्स वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, 4 साल 4 साल। क्या इंडिया में कुछ ऐसा है? क्या इंडिया में जो हमारा प्रेसिडेंट है उस पर कोई लिमिट है कि 2 बार से ज़्यादा इलेक्शन जीतेगा नहीं या उसमें खड़ा नहीं होगा? हमारे इंडिया में ऐसे कोई लिमिट नहीं है। तो आर्टिकल 57 क्या बोलता है कि आर्टिकल 57 कहता है कि हमारा प्रेसिडेंट जितनी बार चाहे इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, उसकी कोई क्या है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब आते हैं 58 बात करता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसमें 3-4 बातें लिखी हुई है। सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि देश का नागरिक होना चाहिए, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली बात। दूसरी उसकी एज मत भूलिएगा। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो एज है वो 35, याद रखना प्रेसिडेंट के भी 35 है और वाइस प्रेसिडेंट के भी 35 है, इस बात को मत भूलिएगा। चलिए 35 हो गया। और तीसरा बोला गया है कि ही शुड नॉट होल्ड हाउस ऑफ प्रॉफिट, ही शुड नॉट होल्ड हाउस ऑफ प्रॉफिट। एक बात समझिएगा, भारतीय संविधान में कहीं भी जो हाउस ऑफ प्रॉफिट है इसके बारे में नहीं जिक्र है, बताया नहीं गया। और चौथा पॉइंट क्या है, ही शुड बी एलिजिबल, जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करने के एलिजिबल होना चाहिए। तो दीज आर द 4 कंडीशन जो क्वालिफिकेशन में बताई गई है। बस आपने क्या याद रखना है, ये एज, इस एज को मत भूलिएगा, क्योंकि खासकर यहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं ना, जिसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें मोस्टली चांसेस है इस प्रकार के आपको ऑप्शन दिया जाएगा। एज 35 प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन है, इसको भूलिएगा मत। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 59 ये क्या कहता है, कंडीशन ऑफ रेजिडेंट ऑफिस। ये प्रेसिडेंट की जो कंडीशन होती है, उनको प्रिविलेज मिलती है, उसके बारे में बताया जाता है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना जाने कितने एग्जाम में वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बताइए कि ओथ कौन दिलवाता है। देखिए याद रखिएगा, जो हमारे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलवाने का कार्य है वो हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका है। ठीक है जी, तो वो ओथ दिलवाते हैं। क्वेश्चन आएगा ये किस आर्टिकल में है, तो याद रखना आर्टिकल है इसका आर्टिकल 60, ये मत भूलिएगा। ओके, और एक बात और है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारा बनता है, इनको ओथ प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, और जब प्रेसिडेंट बनता है तो इनको ओथ दिलवाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको भूलिएगा मत। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आगे है आर्टिकल 61। अब एक बात समझिए, जो प्रेसिडेंट की सीट है वो वेकेंट किन केस में हो सकती है, वेकेंट समझ लेते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट की सीट जो वेकेंट है किन केस में होगी, देख लेते हैं। देखिए एक तो केस क्या है, जो उसका टर्म है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया,
मैंने बताया था ना अभी कि 5 साल का टर्म, आर्टिकल 56 जो क्या कहता है कि प्रेसिडेंट कितने टाइम के लिए अपॉइंट होता है, 5 साल, तो वो टर्म कंप्लीट हो गया। तो इस केस में क्या सीट वैकेंट हो जाएगी, डन। आगे चलते हैं। या फिर क्या है, वो रिजाइन दे दे, है ना, अपना वॉलंटरी लेवल पे जो राष्ट्रपति का डेजिग्नेशन उसको लीव कर दे, या फिर क्या कर दे, रिजाइन दे दे। एक तो ये कारण है। तीसरा कारण क्या है, उसकी डेथ हो जाए। हमने डिस्कस किया था ना अभी स्टार्टिंग में, बताया था मैंने कि भारत के 2 राष्ट्रपति हैं जिनकी उनके कार्यकाल में मृत्यु। कौन कौन थे, पहले थे जाकिर हुसैन और दूसरे थे फखरुद्दीन अहमद, ये बताया था मैंने। अब आगे नेक्स्ट आते हैं, क्या कोई इसके अलावा और कोई कैटेगरी है जिस केस में जो प्रेसिडेंट की सीट क्या होगी, वैकेंट होगी? जी हाँ, वो कैटेगरी क्या है कि प्रेसिडेंट को हटाया जाए, उसको रिमूव किया जाए। उसके जो रिमूवल होता है प्रेसिडेंट को हटाने का, भारतीय संविधान में इसके लिए एक विशेष शब्द यूज किया गया, वो उस शब्द का नाम है इम्पीचमेंट। क्या है, इम्पीचमेंट। जो आर्टिकल 60 है वो इसी की बात करते हैं, इस बात को भूलेगा मत। अब एक बात और समझेगा, मैं जहां से 1-2 बात आपको और बताना चाहूंगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रेसिडेंट रिजाइन है, ये किसको देगा, ये रिजाइन देता है वाइस प्रेसिडेंट को, इसको मत भूलेगा। अब एक बात समझेगा, मैं इस पर आर्टिकल 61 पे भी आऊँगा। पहले हम एक बात देखिए कि इन चारों केसेस में जो यहाँ पे गिवन है, इन चारों केसेस में जो प्रेसिडेंट की सीट है वो क्या वैकेंट हो जाएगी। अब मुद्दे की बात है कि जो प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट होगी उसके आगे क्या होगा। होता क्या है, हमारे भारतीय संविधान में बताया गया है कि जब प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हो गई है तो 6 मंथ के अंदर अंदर हमें इलेक्शन करवाने होते हैं। 6 मंथ के अंदर अंदर न्यू प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाने होते हैं। पर क्वेश्चन आता है कि बताइए जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आया तब क्या होगा, जब नया प्रेसिडेंट नहीं आया, जब इलेक्शन नहीं हुए हैं, तब तक क्या होगा, कोई व्यक्ति एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा। क्या बनेगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट। अब क्वेश्चन है आपका एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनेगा, तो याद रखिएगा एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा वाइस प्रेसिडेंट। अब मुद्दा है वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली भी नहीं है, तब कौन बनेगा, तब बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब मुद्दा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी खाली नहीं है, तो याद रखना बच्चे, जो सीनियर मोस्ट जज होगा, क्या होगा, सीनियर मोस्ट जज होगा, वो क्या बनेगा, देश का एक्टिंग प्रेसिडेंट। इन बातों को याद रखिएगा। चलिए थोड़ा देख लेते हैं, दोबारा मुड़ के आते हैं। हमने इसको डिस्कस कर लिया था, हम यहाँ पे थे इम्पीचमेंट। मैंने बताया कि प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट। अब मुद्दे की बात है, इम्पीचमेंट की जो पावर है वो किसके पास है। देखो ये पावर होती है पार्लियामेंट के पास। देखो पार्लियामेंट क्या होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा को मिला के हम बोलते हैं पार्लियामेंट बनता है, साथ में प्रेसिडेंट भी होता है। तो याद रखिएगा अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो लोकसभा राज्यसभा की क्या चाहिए होती है, अनुमति चाहिए होती है। इसके लिए प्रेसिडेंट को पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है, उसको नोटिस देना पड़ता है। कितने नोटिस देना पड़ता है, 14 डेज का नोटिस देना पड़ता है प्रेसिडेंट को। ओके, प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस देना पड़ता है। और उनको हटाने का मुद्दा आप किसी भी हाउस में स्टार्ट कर सकते हैं, भले ही लोकसभा में कर लो, भले राज्यसभा में, कोई इशू नहीं है। इधर हाउस में कर सकते हैं, भले लोकसभा में कर लीजिए, भले ही राज्यसभा में। और कम से कम 1/4 मेंबर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बोलेंगे कि हम प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इन दोनों हाउसेस में चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी। क्या चाहिए होती है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है इन प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये हमारा इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है। तो आगे चलते हैं, आगे हमारा है 62। आर्टिकल 62 क्या बात करता है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी। देखो मैंने बताया था लास्ट टाइम, मैंने क्या कहा था कि प्रेसिडेंट की सीट जब खाली हो जाती है तो क्या होता है, 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने होते हैं। और जब तक इलेक्शन नहीं हुए तो क्या होगा, उस समय एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।